नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज की प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जिसमें समस्त आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से पेपर आता है उसी लेवल के प्रश्न होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, ये पहला प्रैक्टिस सेट है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसके साथ साथ वो प्रश्न भी करेंगे जो पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करना है और शेयर करना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। तो आप लोग भी शेयर कीजिए और बताइए। बाकी सभी जो है प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सभी ऑल सब्जेक्ट के, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि वर्तमाने संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या अस्ति, यानी वर्तमान में संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है। पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। अशिक्षा है, भौतिकवादी है, भेदभावपूर्ण शिक्षणम, दोषपूर्ण शिक्षणम, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं। अगर पिछली बार आपने पेपर दिया होगा, नहीं देखा जरूर बताइएगा। इसके पहले हम 15 जो है प्रैक्टिस पेपर भी कर चुके हैं। पिछले ईयर के 15 पेपरों को हमने सॉल्व किया, तो वो भी प्लेलिस्ट बना है, जरूर देखिएगा। तो वर्तमान में देखा जाए संस्कृत शिक्षण से प्रमुख समस्या क्या आ रही है, तो सबसे जो समस्या रही वह दोषपूर्ण शिक्षण हो रहा है। क्या समस्या रही? दोषपूर्ण शिक्षा। इसको राइट आंसर व्यापम ने माना, पीबी ने माना है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न सभी लोगों को समझना है और फीडबैक करना है कि छात्राणाम शब्दावली ज्ञानवर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावी तुम्हें योजितम स्यात्। अर्थात दोस्तों, छात्रों में शब्दावली का ज्ञान का अगर वर्धन करना है, समझाना है, तो इनमें से कौन सा जो है प्रभावी योजना होगा, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं। जायसवाल सर आपसे भी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप स्वयं बताइए कि अगर छात्रों में शब्दावली का ज्ञान जो है वर्धन करना है, उनको देना है, तो कौन सा प्रभावी योजना होनी चाहिए। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगणी सह वाक्य निर्माण, यानी प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोग करके साथ में वाक्य का निर्माण करना। विपरीतार्थकातम पर्यायवाचिनाम चा शब्दानाम स्मरण, विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्दों का स्मरण करके। या प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दान अर्थानुमानम, यानी प्रस्तुत जो संदर्भ होगा, जो कविता कहानी होगी, वो जो नवीन शब्द आएंगे उसके अर्थ का अनुमान लगाना या बताना। या प्रत्येक नवीन शब्दार्थ है ये शब्द को परामर्श ही, यानी प्रत्येक नवीन शब्द का जो शब्दकोश होता है उसको परामर्श देना, बताना उनके बारे में। तो सभी लोग बताइए कि छात्रों में शब्दावली का अगर ज्ञान का वर्धन करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा प्रभावी योजना होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पे प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, यानी जो संदर्भ होगा उसको नवीन शब्द उनको अर्थ बताना बहुत ही जरूरी होगा। अर्थ बताएंगे तो यह शब्दावली में ज्ञानवर्धन ज़्यादा होगा बच्चों के, छात्रों के। ठीक है, छात्रों के शब्दावली ज्ञानवर्धन है तो प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों को अर्थ का अनुमान लगाना प्रभावी योजना होगा। क्योंकि नए नए शब्दों को भाव का अनुसरण करना हमारे ज्ञान को अभिव्यक्त करता है। पिपासा मतलब सभी लोग समझते होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक एक कमेंट फीडबैक सरोपर यह सुरमान है। अगला कि भाषा शिक्षक जो है छात्राणाम दोषान पश्येत, भाषा के शिक्षक में छात्रों का दोष क्या होता है कि छात्रों में संशोधन संकेत रूप में होता है, अधिगमने समस्या रूपेण होता है, अधिगमस्य बाधक रूपेण होता है, या अधिगमस्य संकेत रूपेण होता है, मतलब संकेत रूप में। तो भाषा शिक्षक जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई भाषा का शिक्षक है और संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों में क्या दोष आप देखते हैं। तो सबसे क्या होता है, अधिगमस्य संकेत रूपेण। जी हाँ साथियों, भाषा शिक्षक जो है छात्रों के दोषों को अधिगम संकेत रूप में देखता है। इसमें छात्रों को ज्ञान की सीमा निरूपित होती है और छात्रों की इस कमी को दूर करने के विषय में जो है प्रयास करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके पिछली बार पूछा गया प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षायां छात्राणां कृते मातृभाषाः एवं पाठनम स्यात् इति संस्तुतम अस्ति तेन। पिछली बार पूछा गया है, यानी कि प्राथमिक कक्षा, प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों में कृते मतलब कौन सी मातृभाषा, पाठनम स्यात् कौन सी मातृभाषा में जो है पाठों को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, जिससे संस्तुतित बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सकें। यतः छात्राः कामपि भाषाम् अवगन्तुं च शक्नुवन्ति, छात्रेषु सर्जनशक्तये वृद्धि भविष्यति,
प्रांतीय कथित भाषाया प्रोत्साहनम भवेत या नैसर्गिक वातावरणस्य निर्माणम भवेत। देखिए, प्राथमिक कक्षा के छात्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मातृभाषा, अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, मातृभाषा दिया गया है, इसलिए आपका नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवेत। तो क्या करना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को, छात्रों को, बालक बालिकाओं को मातृभाषा में उनके क्या है, नैसर्गिक वातावरण उनको लिए निर्माण करना चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बीपी व्यापम ने माना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कथमं सिद्धांतम चा अनुसरति। अर्थात भाषा शिक्षण में देखा जाए इनमें से कौन सा जो सिद्धांत का अनुसरण, सिद्धांतम ना अनुसरत मतलब सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। तो ये जानना जरूरी है कि भाषा शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अनुसरण होगा। तो भाषा शिक्षार्थम अंतर्निहित यंत्रम, अनुकरणम दृढ़ीचरणम, कंठस्थीकरण अभ्यासस्य, अभ्यास निर्माणम प्रक्रिया व्यवहारवादस्य। अब बताइएगा कौन सा सिद्धांत है जो भाषा शिक्षण हेतु जो है अंतर्निहित यंत्र का अनुसरण नहीं करेगा। तो अंतर्निहित मतलब भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम का अनुसरण नहीं होगा, बाकी सभी करेगा, क्योंकि भाषा शिक्षण हेतु अंतर्निहित यंत्र व्यवहारवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। और अनुकरण, दृढ़ीकरण, याद करना, अभ्यास करना, साथ साथ अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया भाषा शिक्षण का व्यवहारवादी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में क्या है, व्यवहारवादी में आपका अंतर्निहित यंत्र जो होता है वह अनुसरण नहीं करता है। ये माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि ये सारे जो दोस्तों आपके एग्जाम के जैसे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बालकाः स्वपरिवेशे स्वाभाविक रूपेण भाषाम अवगच्छन्ति एतस्य एकम कारणम एतत् अस्ति यत्। अर्थात साथियों बालकों में स्वपरिवेश स्वाभाविक रूप से भाषा का लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि स्वपरिवेश का बच्चे जो होते हैं अच्छे तरीके से समझते हैं। तो एतस्य एकम कारणम एतम अस्ति, इसका एक कारण क्या हो सकता है कि बालकानां कृते सरल भाषा परिवेशः आवश्यक, भाषाया ज्ञानम एवं न भवेत्, लक्ष्य भाषा परिवेशः एव भवेत्, बालकानां कृते समृद्ध भाषा परिवेशः आवश्यक है। बहुत ही सरल है, हिंदी संस्कृत दोनों की जो है सिलेबस सेम है, भाषा का केवल अंतर है। ठीक है, तो बालक में स्वपरिवेश स्वाभाविक निर्माण का अगर भाषा होती है तो इसमें इसका एक कारण आपको बताना है, तो वह कारण है बालकानां कृते समृद्ध भाषा परिवेश है आवश्यक। क्यों होता है, क्योंकि बालकों में समृद्ध भाषा परिवेश का जो है आवश्यक होता है। जब समृद्ध भाषा परिवेश होगा तभी बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। वर्ग 3 के लिए चक्षु पब्लिकेशन एक कम्बो बुक लेकर आया है, जो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जो है जारी किया गया है वर्ग 3 एग्जाम के लिए। तो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं जिनको बुक से पढ़ना हो, बाकी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। वर्ग 3 के लिए अभी प्रेजेंट में बेस्ट बुक यही आपके चक्षु आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोगों को कमेंट करना है, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स एंड टीचर्स जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में 101% सिलेक्शन पाना। अगला प्रश्न है सुरेश ही एक भाषा शिक्षक अस्ति। सुरेश एक भाषा के शिक्षक हैं। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिवृद्धि से, तो छात्रों के साथ जो है एक ग्राम में छात्रों को जो है एक गांव में एकस्मिन् गाँव में, तो एक गांव में परिभ्रमित यानी घूमने के लिए निर्देश करते हैं। अत्र आपणा नाम सूचना पट्टाम पठित्वा तदुपारेत विवरण दातुम कथयति चा एवं विधम गतिविधि किम कथ्यते। मतलब ये जो किया जा रहा है कार्य, इस सूचना पट्ट में पढ़ा जा रहा है, इसके विवरण जो है बताया जा रहा है, तो ये कौन सी एवं विधि गतिविधि किम कथ्ये, इस विधि को कौन सी विधि बोली जाएगी। परियोजनाकार, पठनम, लेखनम, भाषणम। अब देखिए बहुत से गलती क्या करते हैं, पठित्वा दिया गया, सूचना पट्ट दिया गया, पठित्वा दिया गया तो बहुत लोग पठनम कर लेते हैं। ऐसा नहीं, पूरा विवरण समझिए क्या कह रहा है, क्योंकि गांव घूमने से लेके ये सारी चीज़ें भाषा के शिक्षक से लेके छात्रों से लेके तब आपका क्या हो जाएगा, परियोजनकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परियोजना कार्यम। क्यों होगा, क्योंकि सुरेश एक भाषा के शिक्षक हैं, वह छात्रों के गांव में परिभ्रमण का निर्देश देते हैं, वहां बाजार में सूचना पट्ट पढ़कर अंतरण विवरण देने को भी कहते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि क्या है, परियोजना कार्य ही कहलाएगी। ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए जी, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और एक एक कमेंट सभी लोगों को करना है, क्योंकि प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा है कि
अधस्तनेषु किम श्रवणपूर्व गतिविधि अस्ति। इनमें से कौन सा जो है श्रवणपूर्ण गतिविधि होगी। श्रवण मतलब सुनने वाली। परिच्छेदस्य भावम् अदायं तद्दत् प्रश्नाम उत्तरं लिखित छात्रान् निर्देशति। शिक्षकै प्रस्तुत विषये जीवानुभव विषये च छात्राः किं जानन्ति इति प्रश्नं कुर्यात्। परिच्छेदस्य विषये प्रश्नं कुर्यात्। शब्दान् वाक्यांशां च सहग्रहां तदुपरि पूर्वं चर्चाम। तो इनमें से जो श्रवण पूर्ण गतिविधि हमारी दिख रही कि शिक्षक में जो है शिक्षकीय प्रस्तुत विषय, शिक्षक जो प्रस्तुत विषय में जीवानुभव विषय, एक जीवन से अनुभव जो विषय होता है वो छात्रों के जानत इस प्रश्न कुर्वति, छात्रों को जानने से प्रश्न करना। तो ये क्या होगा, श्रवण गतिविधि होगा। क्योंकि बच्चे क्या होंगे, जब शिक्षक प्रश्न करेंगे जानत इति प्रश्नम कुर्यात, प्रश्न करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे सुनते हैं तो क्या होगी, श्रवण पूर्व गतिविधि कहला जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि शिक्षक प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है इस प्रकार का अगर प्रश्न करते हैं तो ये श्रवण पूर्व गतिविधि हो जाएगी। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सुंदरी एकस्य अभ्यासकारस्य नियोजनं कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचशब्दस्य लोपं कृतवती एतद् अभ्यासकार्यम् अस्ति। अर्थात साथियों यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि सुंदरी जो है एक अभ्यासकार का नियोजन करती है, तो इनमें से प्रत्येक पंच शब्द को लोपम कृतवती, लोप करती हैं, तो ये अभ्यासकार क्या होगा, तो ये अभ्यासकार अब क्या होगा, रिक्त स्थान पूर्ति होगी। क्योंकि कोई भी अगर अभ्यासकार में प्रत्येक पंच शब्द को लोप कर देना, मतलब कोई वाक्य है, वाक्य में एक इसको लोप कर देना तो क्या हो जाएगा, रिक्त, बीच में जो खाली स्थान आता है तो क्या कहलाएगा, रिक्त स्थान कहलाएगा। तो ऐसा क्या होगा, रिक्त स्थान पूर्व परीक्षा हो जाएगी। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ऐसे भी प्रश्नों को आपको क्या रहना है, तैयार रहना है, फीडबैक करना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय शिक्षकै। रचनात्मक कक्षा की कविता में पाठन के समय जो है शिक्षक जो है वह समूहेषु चर्चा कविताम अधिकृत स्वस्वमन्तव्यं प्रदातुं छात्रा निर्देशति। कविता पाठनम कुर्यात् छात्रन पुनरावृत्ति चा कर्तुम निर्देश, पुनरावृत्ति के लिए कहते हैं। पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थ कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण निगेटिव हो जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं। इसके बाद है व्याकरणगत नियमनाम उपरि अभ्यासम परोमिचा ध्यानम द्यात, यानी व्याकरण के अंतर्गत जो नियम होते हैं उनको जो है अभ्यास में के रूप में ध्यान देना। देखिए, रचनात्मक कक्षा को कविता के पाठ के समय सबसे पहले क्या होता है, समूह चर्चा कविता, समूह चर्चा, ये जो शब्द दे दिया गया ये पॉजिटिव दे दिया गया। अधिकृत स्वस्वमन्तव्यम प्रदातुम छात्रात् निर्देशित, तो छात्रों को निर्देशित देना पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि समूह चर्चा बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि रचनात्मक कक्षा में कविता पाठ के समय समय जो है शिक्षक समूह चर्चा में अगर करके कविता का अधिग्रहण कर अपने अपने विचारों को देने को छात्रों को निर्देशित करते हैं, तो ये आपका बेस्ट होगा। कविता का पाठन के समय ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि छात्र अपने अपने विचार करेंगे तो अपने अपने चीज़ें समझेंगे, अपने क्रिएटिविटी भी होता है इसमें, और यही चीज़ें तो चाहिए। अगला प्रश्न है, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। भारतीय शिक्षण आयोग, कोठारी आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, हंटर प्रयोग। देखिए, कोठारी आयोग से एक प्रश्न आता ही आता है संस्कृत में, ये याद रखिएगा। ठीक है जी हाँ, एक नंबर पक्का आपका ही हो गया। तो अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, तो वह हो जाएगा आपका कोठारी आयोग ही होगा। क्या हो जाएगा, दे गए वो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति दी है, और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं आती, हिंदी, अंग्रेजी और जो स्थानीय भाषा होती, ये त्रिभाषा सूत्र होगी, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा, या कह सकते हैं मातृभाषा। अगला, सर्वेषां बालानां जन्मम एवं खाली स्थान भाषा अधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सभी बालकों में जन्म से ही कुछ खाली स्थान भाषा अधिग्रहण करने के लिए शक्ति होती है। वह सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्ट हो जाएगा, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्ट, सार्वत्रिक मार्ग शिष्टस्य हो जाएगा, या सार्वत्रिक शब्दकोश शिष्टस्य हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी बालकों में जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य
भाषाधिग्रहण अंतर्निहित शक्ति विद्यते। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी सभी बालकों को जन्म से ही सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता से ही भाषा ग्रहण की शक्ति को है अंतर्निहित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, भाषायाः कौशलम चतुष्टयम अतिरिच्य अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। भाषा में की कौशल चतुरता चिंतन कौशल में इनमें से कौन सा कौशल होगा? सर्जन कौशल, चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल या अध्ययन कौशल? तो भाषा में कौशल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? चिंतन कौशल, चतुरता चिंतन कौशल तो हो जाएगा। चिंतन कौशल से ही व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसके बाद फिर ग्रामर के क्वेश्चन भी कुछ करेंगे, 15 पेडागोजी के करेंगे, बाकी कुछ ग्रामर के प्रश्न करेंगे। कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता के पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? सभी बताइए मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं। कविताएं रचनाएं नियम ज्ञानम, कविता के रचना का नियम का ज्ञान। प्रशंसनम आनंद प्राप्तिच्छ, कवितायाः व्याकरणगत रूप ज्ञानम, कवि विषयकम ज्ञानम। तो कविता पाठ पढ़ते समय सबसे बड़ा उद्देश्य होता है प्रशंसनम आनंद प्राप्तिच्छ। क्या हो जाएगा? कविता का पाठ पढ़ने का उद्देश्य प्रशंसा और आनंद की प्राप्ति। अब आइए कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। संस्कृत वर्णमालायाः स्वरः वर्तते। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कौन होगा? तो यहाँ पे ऋषि जो दिया गया वह आपका स्वर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि महाकवि इत्यादि का समास है, तो महाकवि में कौन सा समास होगा? सभी लोग बताइए। तो महाकवि दिया गया है इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। महान है कवि। यथेष्टम इत्यस्य शब्द संधि विच्छेद वर्तते। यथेष्ट में आपको संधि विच्छेद बताना है। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? यथा इष्टम, यथेष्टम, यथा इष्टम, यथेष्टम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? यथा इष्टम, यथेष्टम। अब बताइए संधि नेम आप बताइएगा, इसमें संधि नेम कौन सा होगा? यथेष्टम में यथा धन इष्टम यथेष्टम, जहाँ आ ई मिल के ए में परिवर्तित हो जाए वे कौन सी संधि होती है? सभी लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, एषु वर्णेषु ऊष्म वर्ण नस्ति। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है? यानी सा है, सा ये हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, लेकिन रा आपका ऊष्म वर्ण नहीं होता। ठीक है, तो रा कौन सा कहलाता है? रा। सभी लोग बताइए रा का उच्चारण वर्ण कौन सा होगा? अगला प्रश्न है, सप्तगंगम इत्रस्य समासैः वर्तते। सप्तगंग में समास कौन सा होगा? तो जहाँ पर भी अब देखिए सप्त दे दिया गया तो लोग यहाँ पे संख्या समझ लेते हैं कि 7 दिया गया संख्या, तो कहीं ना कहीं द्विगु समास होगा। ऐसा नहीं है। सप्तगंगम में हमारा जो समास होता है वह अव्ययी भाव इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न देख लेते हैं। प्रसन्नम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। प्रसन्नम में कौन सा जो प्रत्यय होगा? तो प्रसन्नम में हमारा जो प्रत्यय हो जाता है वह कत प्रत्यय हो जाता है। इसके बाद अगला सा प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि प्रेषकई है अस संधि विच्छेद वर्तते। प्रेषक का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताइए। तो प्राधन एषक है, प्रेषक हो जाएगा। आ और ए मिल के ए में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सी संधि होगी ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो संधि समास प्रत्यय अव्यय ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बननी चाहिए। कारक हो गए, ये तो आएंगे ही आएंगे, 5 नंबर इनसे रखा ही रखा है। अब शब्द अलग हों, क्योंकि देखिए अपठित गद्यांश पद्यांश दिए जाएंगे और उन्हीं शब्दों से पूछा जाएगा, तो शब्द तो अलग ही होंगे। हो सकते हैं ऐसा चांस हो कि वही शब्द आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में हो और वही पूछ लिए जाएँ। तो जो कठिन है उन्हीं को हम आपसे करा रहे हैं। श्रीमती इत्यत्र प्रत्यय वर्ते। अब श्रीमती में आपको प्रत्यय बताना है, तो श्रीमती आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? श्रीमती में आपका मुतुक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न पर डाउट है। अगला प्रश्न है, दुहे स्पष्ट वर्ण अस्य वर्ण से स्थाने आदेश भवति। तो दुहे स्पष्ट वर्ण में देखा जाए स्थान में आदेश क्या हो रहा है? तो डा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रौढ़ई इत्यत्र संधि वर्तते, प्रौढ़ में कौन सी संधि होगी? तो प्रौढ़ में आपकी क्या होगी? वृद्धि, गुण, दीर्घ या उत्पवत संधि, सभी लोग बताइए। प्रौढ़ में कौन सी संधि होगी ये आपको कमेंट करके बताना है। और हमने 25 क्वेश्चन जो किए हैं, 25 में से आपका स्कोर क्या है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और जिनको संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए हमारी, वह टॉपर नोट्स आपके समस्त जो टॉपर पिछली बार हुए थे उनके मार्गदर्शन के उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, करीब 10 से 12 बुक का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। आपको 99 में आपके टॉपर नोट्स प्राप्त हो रही है। इसको प्राप्त करने के लिए केवल आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी आपकी संस्था की टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी, जो प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बाकी सभी लोग लग जाइए प्रिपरेशन में, तैयारी में, क्योंकि सिलेक्शन 101% पाना है। प्लेलिस्ट बना दिया गया, जैसे आप चैनल पे जाएंगे वीडियो ऊपर ऑप्शंस आता है, तो ऊपर चैनल को जब लिंक आपको जहाँ दिया गया होगा लोगो पे क्लिक करेंगे, फिर प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा, तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है सभी के। तो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो हमने पेपर सॉल्व किया उनका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, क्योंकि आपकी तैयारी इस बार 101% हो। आपकी जीत हमारी जीत है, इस परिवार की जीत है। तो धन्यवाद सभी का, प्रिपरेशन में लगे रहिए। जय हिंद।